गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी डायट झांसी से डीएलएड 4th सेमेस्टर में आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन विषय में। आज हमने टॉपिक लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में विस्तृत जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 शाखाएं और ऊपर की ओर खुली हुई हैं। उनके बीच हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में सामान्य जानकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों को ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो कि युद्ध की संभावना पर होने पर विचार विमर्श के द्वारा युद्ध को रोकने का प्रयास करे और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को रोका जा सके। इसी विचारधारा के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संस्था को सही से कार्य करने के लिए इसके चार्टर बनाए गए जिससे कोई भी इसके विपरीत कार्य ना कर सके। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति रखना और संपूर्ण विश्व के हित के लिए कार्य करना। इस पेज पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसका उद्देश्य, इसके कार्य, इसके सदस्य देश, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। विश्व ने बड़ी ही विभिन्नता को देखा, जनसंहार को देखा, परमाणु बमों का प्रयोग भी हुआ है। इतने बड़े नरसंहार के बाद सारे विश्व ने ये विचार किया कि अब ऐसा कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो और इसके लिए ऐसे एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को ख़त्म कर सके, रोक सके। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये आपका मैप है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों का ये विश्व मानचित्र है। जितने भी स्वतंत्र देश हैं लगभग 193 देश। आखिरी देश है 193वां दक्षिणी सूडान जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। तो इसमें यूएनओ का ये पूरा मैप है कि जितना ब्लू लाइन है वो ब्लू कलर दिखा रहा है कि इतने सदस्य राष्ट्र जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना मैंने बता दी 24 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके विषय में कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है जिसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति बनाए रखना और विश्व के विकास के लिए प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसके अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य राष्ट्र इस समय 193 हैं। जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान को 193वें सदस्य देश के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल देश के हैं और पहले इसके जो महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे और वो न्यूयॉर्क के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। ये उनके विषय में डिटेल है। 6 अंगों के विषय में इनके उद्देश्य: सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य है शांति की स्थापना करना और सैन्य कार्यवाही करना। महासभा, इसमें 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल
इसके सदस्य जो संख्या है वो 14 है और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और ये नीदरलैंड के हेग शहर में है। और सचिवालय जो है ये इसका जो है महासचिव और अन्य अधिकारी होते हैं इसमें कर्मचारी, और ये भी मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें 57 सदस्य संख्या है और ये भी न्यूयॉर्क में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना है, कि इसका ये मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व में अब कभी अशांति ना फैले, मानवता के लिए कोई खतरा ना हो, कोई विभीषिकता ना हो, युद्ध की विभीषिकता को रोका जा सकते, और जो भी हमारे संसाधन और विकास है, वैज्ञानिक खोजें हैं, उनको मानव जीवन को ऊंचा उठाने में प्रयोग किया जाए। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, सभी राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध हो, व्यापार वाणिज्य हो, और क्या कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं का आदान प्रदान हो। आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। आपसी सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हैं। राष्ट्रों की जो प्रादेशिक अखंडता है और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, जितने भी राष्ट्र हैं उनकी सभी की अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हम ये संस्था जो है आदर करना, इसके सभी सदस्य राष्ट्रों को का उद्देश्य है या इसकी स्थापना का उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई है। यह देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यह देश परिवर्तित होते रहते हैं। अस्थायी सदस्य देश, लेकिन जो स्थायी हैं उनमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, ये संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। यह संगठन परमाणु वक्र ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट वॉच, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस, 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव बनाने का कार्य करती है। इस तरह से आज हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में चर्चा की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या कार्यों के विषय में बात की और उसका उद्देश्य क्या है, उसके जो गैर सरकारी संगठन हैं। इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 17 ऐसी एजेंसियों के साथ अपने कार्यक्रमों के द्वारा विश्व के कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करता है एवं आवश्यकता के अनुसार नए कार्यक्रमों तथा नीतियों का निर्माण करता है, जिससे विश्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों की एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा मानव जीवन को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य हैं
विश्व में शांति की स्थापना करना, मानव जाति को युद्ध की विभीषिकता से बचाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना, विश्व के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, स्थायी और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना में योगदान, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानवीय अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना, मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना, सभी के लिए मानवाधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच की जो भूमिका है उसके विषय में। भारत प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत ने सदा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसी संस्था माना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि में अभिवृद्धि प्रदान करेगी। विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशीय शासन के विरोध में भारत की सदैव भूमिका रही है। भारत ने इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, घाना, मोरक्को और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जातीय आधार पर दक्षिणी अफ्रीका के शासन द्वारा अपनाई गई जातीय रंग भेद नीति का विरोध करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए की गई सैन्य कार्यवाही में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई निजी सेना नहीं है, अतः यह अपने सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने का अनुरोध करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना मानव समाज का एक साधन मानकर सदैव निष्ठा दिखाई है। विश्व को युद्ध के संकट से सुरक्षित रखने के लिए भारत निःशस्त्रीकरण को आवश्यक समझता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण पर होने वाले विचार विमर्श को और अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ ही भारत सुरक्षा परिषद में सक्रिय भाग लेता है, जिसका वह 5 बार सदस्य रह चुका है। भारत सुरक्षा परिषद का 5 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक संगठनों में सक्रिय भाग लिया है। उदाहरण के लिए वह न्याय परिषद का 12 वर्ष, आर्थिक और सामाजिक परिषद का 20 वर्ष तक सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अध्यक्ष के पद पर भारत का प्रतिनिधित्व रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाओं ने हमें शिक्षा, आर्थिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग दिया है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता पहुंचाई है। यह संगठन राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने के प्रयास कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसनीय कार्य किया है। एक दूसरी संस्था यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक प्रकार से हमारे आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाई। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं और अनेक परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों का तकनीकी परामर्श भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधों की, भूमिकाओं की चर्चा की है। आज हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में चर्चा की। थैंक यू बच्चों। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज की ज़रूरी है। इसको पढ़िए। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।